नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैस्ट्रो इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर। और अपने फौजी भाइयों को जय हिंद। फ्रेंड्स, आप स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर डिफेंस सेक्टर में हैं। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हम सेविंग तो कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम सेविंग हम अपने फंड में ही करते हैं, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड होता है उसी में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ कि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होता है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड का। तो इसी को बताने में आया हूं कि अगर आप एफडी कर रहे हैं या फिर खूब ज़्यादा हुआ तो कुछ पोस्ट ऑफिस के स्कीम से ले रहे हैं, तो उससे आप कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे। इन्फ्लेशन की जो रेट है वो 7% है एनुअली। तो आपको अगर कहीं 7% का रिटर्न भी मिलता है तो वो आपके पैसे को गिरने नहीं देता, जस्ट आपके सेविंग को बचा के रखता है, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता। बहुत ही एक अच्छा प्लान बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं। बिल्कुल बिलीव मी, ये सच है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट के टेन्योर को कम करते हैं, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट ईयर बाई ईयर होता रहता है, मंथली होता रहता है, उसे जितना लंबा करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क जो है, जोखिम जो है वो कम होगा। लेकिन वहीं आप अगर सोचेंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं और उसके बाद कल मुझे 21 दिन बाद या 50 दिन बाद या 1 साल बाद या 5 साल बाद मुझे अमाउंट डबल चाहिए, ये जब सोचते हैं तो आप अपने ऊपर जोखिम लेते हैं, जो कि सहारा के साथ हुआ। उसके साथ ही बहुत रोज वैली था, बहुत सारे चीट फंड है जिसमें कि आपने देखा होगा सभी ने अपना पैसा गंवाया। हार्ड सेविंग, रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, उन लोगों के भी पैसे चले गए क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था। लेकिन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या डिफेंस पर्सन के पास नॉलेज तो है, बट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। उनको फाइनेंस की नॉलेज बहुत कम होती है। तो आज हम बात करेंगे एक रिपोर्ट की। जानते हैं आज के डेट में सिर्फ 6 करोड़ रईस जो हैं इंडिया में है, लेकिन 2027 तक ये आंकड़ा पहुंचने वाला है 10 करोड़, यानी कि रईसों की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। तो इन 4 सालों में इतने करोड़पति बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो गोल्डमैन सैक मल्टीनेशनल एक बैंक है, फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करता है, वो इंडिया पर इतनी बड़ी बातें कह रहा है, इतने बड़े डेटा दे रहा है? इसका रीजन बस एक है कि वो जानता है इंडिया के मार्केट को। तो मैं आपको बताऊंगा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सबसे सरल तरीका, जिसे आपको सिर्फ फॉलो करना है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो महीने का 4000, 5000, 2000, 3000 करके देखिए, इस तरीके से जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ डिटेल। मैं कुछ डिटेल्स बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप निफ्टी 50 का रिटर्न देखें 1996 से आज तक का, यानी 2023 तक का रिटर्न मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको समझ में आएगा। और निफ्टी 50 में होता कौन है, तो जनरली जो न्यू बिगनर है उनको बता दूं, निफ्टी 50 में इंडिया की 50 टॉप कंपनी है। एशियन पेंट हो गया, या फिर आप कहें तो एचडीएफसी हो गया, बड़े बड़े जो भी बिग प्लेयर हैं, हर एक सेक्टर के जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं वो यहाँ पर इंक्लूड है। इससे पता चलता है कि इतनी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से लॉन्ग टर्म में लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो अब देखते हैं। देखिए 1996 में आपने देखा, तो वहां से 97 में अगर देखें तो -3% का रिटर्न, 98 में 19% का रिटर्न, 1999 में -8% का रिटर्न। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुने। जिस भी ईयर आपको नेगेटिव रिटर्न देता है निफ्टी 50, उसके बाद का ईयर फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। मुश्किल से यह है कि 3-4 साल आपको रिटर्न ना मिले। जैसे 2000 में देखेंगे 44% का रिटर्न है और 2001 में 26% का नेगेटिव रिटर्न है। यहाँ पर आप देखेंगे 2002 में जो मैंने जैसे बताया वैसा घटना नहीं हो रहा है, लेकिन 0% का रिटर्न है। तो यहाँ पर मार्केट फ्लैट रहा, लेकिन 2023 में आपको फिर से लॉस हुआ। अब ये 2 सालों में जो लॉस हुआ ना आपका, उसको कवर करने के लिए 2004 में निफ्टी ने 85% का रिटर्न दिया। जब लंबे समय के लिए आते हैं, जब मार्केट गिरे, तो याद रखिए वहां पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, यानी आपको और मनी ऐड करना है। इससे होगा क्या, 85% का रिटर्न जो आपको दिया निफ्टी 50 ने, उससे ज्यादा रिटर्न आप ले लेंगे, बिकॉज ऑफ कि हर एक डाउन पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है। 2005 की देखें तो 14%। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 साल अगर निफ्टी डाउन रहा या फ्लैट रहा 3 साल, तो उसके बाद 2006 में फिर 68%, 2007 में 5%, 2008 में 30%, फिर 2009 में जब मार्केट का वैल्यूएशन ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर -35%। इस तरह से हम चलते चलते अगर देखें तो कोविड के बाद का कुछ अलग ही कहानी है। 2020 के बाद देखें तो 2020 में -26% था, जो कि 21 में 71% का रिटर्न दिया, 22 में 19% का रिटर्न दिया और 23 में -1% का रिटर्न है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुने। आपको एंजल वन का
एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है, या फिर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डीमैट अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत हो रही है या एंजल वन का नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ओपन कर लीजिएगा। लिंक ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है, ये ओपन करते ही सर्च करना है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीस। देखिए निफ्टी 50 बीस सर्च करते ही आपको ये दिखाई दे देगा। उसके बाद आप देखेंगे तो 3 साल में यहाँ पर 15.60% का रिटर्न मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल आने वाले दिनों में ही 15% का फिर रिटर्न मिलेगा। हो सकता है 0% का रिटर्न मिले या माइनस हो, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको रिटर्न मिलेगा ही, ये आप सोच के रखिए। तो अब बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स हैं उसी में ये ट्रेड होता है, ETF उसे कहते हैं, यानी ये रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50 को। मैं कुछ यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखिए हमने SIP किया, मंथली SIP किया 10,000 का और इन्वेस्टमेंट किया 20 ईयर्स के लिए। तो हम अगर 10,000 का मंथली SIP 20 साल के लिए भी करते हैं तो कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ आपका 13.6% का एनुअलाइज रिटर्न मिला आपके इन्वेस्टमेंट पे, यानी आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू हो गई वो हो गई 1,11,69,493। तो आप देख सकते हैं 20 साल में आप कितना ज़्यादा रकम यहाँ से ले सकते हैं। सिर्फ इस ट्रिक से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज का 10,000 आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आने वाले 20 साल के बाद आपको 10,000 या 10 साल के बाद 10,000 ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप अपने अमाउंट को बढ़ाएंगे तो इसी तरह आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये ETF है, इसका मतलब कि मैंने SIP कहा तो यहाँ SIP की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आपको बोनस मिले या फिर आपका DA बढ़े तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एक डेट फिक्स्ड नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैस्ट्रो इन्वेस्टर को जरूर फॉलो कीजिए। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।